दुनिया हजार रंग से मैं हूँ आपका मेजबान जाहिद सुमरो। सलाम अर्ज है दोस्तों। इस वक्त मैं ML1 पर 738 किलोमीटर मार्कअप पर मौजूद वसेब के खूबसूरत स्टेशन लियाकतपुर पर मौजूद हूँ। यह स्टेशन खानपुर और बहावलपुर के दरमियान वाक़ है। दोस्तों ये एक तहसील हेडक्वार्टर है। लियाकतपुर के हवाले से इंशाल्लाह आज आपको दिखाएंगे बहुत सारे रंग और डिस्कस करेंगे लियाकतपुर की हिस्ट्री को भी। मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि इस व्लॉग में हम आपको एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी का भी विजिट कराएंगे और दिखाएंगे एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। लियाकतपुर रेलवे स्टेशन का असल नाम चौधरी है, मगर पार्टीशन के बाद इस स्टेशन को पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान के नाम से मौसूम किया गया। तो उस वक्त का सफ़र आज तक जारी है। एक बेहतरीन स्टेशन है। यहाँ पर खूबसूरती देखने के काबिल है। स्टाफ और अमले ने इस स्टेशन को बाकायदा खूबसूरत एक पार्क की शक्ल दे दी है और बहुत ही सफाई सुथराई। इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग बहुत मज़ा देगा और साथ में बातचीत भी होती रहेगी, रेल फैनिंग भी करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए तो फिर एक्सप्लोर करते हैं लियाकतपुर रेलवे स्टेशन। 9:13 और आज के व्लॉग का पहला एक्शन 5 अप ग्रीन लाइन विदाउट वार्नर पास कर रही है लियाकतपुर से। नौ 9:55 और आज के व्लॉग का दूसरा एक्शन 37F फरीद एक्सप्रेस राइट टाइम बल्कि 2 मिनट पहले ही सामने आ चुकी है। लियाकतपुर रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बनाते हुए जबरदस्त साउंड ट्रैक के साथ चला बिल्कुल 2 मिनट बिफोर टाइम। चलते हैं आगे की तरफ, कोशिश करते हैं इंजन पर पहुँचें और GU20 आपको करीब से दिखाएं। ड्यू स्टॉपेज के बाद 37 अप अपनी अगली मंजिल बहावलपुर की तरफ रवाना। ड्राइवर साहब गाड़ी बहुत ही आगे खींच कर ले गए, प्लेटफॉर्म से भी बहुत आगे थी इसलिए पहुंच नहीं पाए इंजन तक। GU20 लीड कर रहा है और गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम। ये था जनाब आज के व्लॉग का दूसरा एक्शन 37 अप फरीद एक्सप्रेस। जनाब डाउन मेट्रो डाउन भी चली हुई है। तो इम्तियाज़ साहब मुसाफिरों की आगाही के लिए बेल बजाएंगे।
ज़बरदस्त। तो चलते हैं डाउन प्लेटफॉर्म की तरफ और कैप्चर करते हैं टोल डाउन का एक्शन। दोस्तों ये बैक टू बैक ये तीनों एक्शन हमें मिल गए हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद मार्जिन होगा तो हम फिर आपको कैप्चर करके दिखाएंगे रेलवे स्टेशन बिल्डिंग, उसके अतराफ। 10:15 बजे का टाइम और पैदल पे ये तीसरा एक्शन 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस, सिर्फ 10 मिनट लेट। राइट टाइम समझ लीजिए इसको भी आप। A225 HGMU 30R की लीड के साथ टोल डाउन। अस्सलाम वालेकुम लाको साहब। जी सरकार जी। खैरियत है? खुश बैग घर ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तवा ठीक ठाक आयो जो खैर है लियाकतपुर जा मेहमान हो हाँ हाँ ट्रांसफर कराया है ना इन सिलसिले में दुनिया हजार रंग यूट्यूब चैनल तमाम दोस्तन के महफूज पढ़ायूं पिया। जनाब जनाब मेहरबानी मेहरबानी दुआन में याद अल्लाह खुश कर दो। ठीक सफर किए पियो गुजरे? शुक्र मालिक का जो बेहतर बेहतर जिंदगी सफर गुजरे बेहतर गुजरे रो साईं तव्हां खे मंज़िल ते खैर खूबी पहुंचाईंदो, मेहरबानी। तो दोस्तों 2 मिनट ठहरने के बाद टोल डाउन हज़ारा एक्सप्रेस का सफ़र आगे की तरफ रवां दवां। माशाल्लाह जी आज ये तीसरी गाड़ी मिली है जो कि राइट टाइम के हिसाब से तकरीबन मिली है। अब इस गाड़ी के बाद एक्सप्लोर करेंगे स्टेशन बिल्डिंग को और उसके बाद आपको फिर दिखाएंगे इस मुल्क की सबसे बड़ी गुड़ मंडी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज रमज़ानुल मुबारक का 16वां रोज़ा है और इस वजह से ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम है गाड़ियों में। माशाल्लाह। तो ये आप ट्रेन एक्शन देख रहे हैं एक हरे भरे स्टेशन लियाकतपुर से। तो जनाब ये है फ्रंट लुक लियाकतपुर रेलवे स्टेशन। मेरे अकब में के सामने शहर की बढ़ती हुई आबादी, आगे मशहूर ज़माना अल्लाह वाला चौक जहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए यहाँ से सवारी दस्तयाब होती है। तो ये बिल्कुल उसी रोड के सामने लियाकतपुर का ये विंटेज किस्म की बिल्डिंग, ये इमारत। चलते हैं आगे की तरफ। जनाब इस बिल्डिंग में पहले ही पार्सल और रिजर्वेशन ऑफिस, टिकट घर के ऑफिस वगैरह, उसके अंदर वेटिंग हॉल है ये, और ये सामने ओपन वेटिंग हॉल। माशाल्लाह काफी कवर्ड है। आप जरा छत का नज़ारा कीजिए, विंटेज किस्म की बिल्डिंग, वाह जी वाह। मुसाफिरों को बैठने के लिए
बहुत सारी बेंचेस भी हैं, जबकि वन अप चलने वाली है, पहुंचने वाली है और उसकी टिकटिंग का अमल भी जारी है। मुसाफिरों के बैठने के लिए बेहतरीन इंतज़ाम है। अच्छी बात यह है कि सामने वॉशरूम और बाथरूम की सहूलत भी दस्तयाब। वाह जी वाह। दोस्तों यहाँ पर 5 गाड़ियों के स्टॉपेजेस है। 37 अप फरीद एक्सप्रेस, 1 अप खैबर मेल, 25 अप ज़िक्रिया एक्सप्रेस, 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस और 13 अप अवाम एक्सप्रेस। इसी तरह ये पांचों डाउन की गाड़ियां भी खड़ी होंगी, यानी टोटल 10 गाड़ियां। साथ ही ये फहरिस्त किराया नामा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। यहाँ से मेरे शहर पटीदन का किराया है 1200 रुपये और ये पाकिस्तान रेलवेज कंसेशन एप्लीकेबल ये मालूमात हैं। जो दोस्त यहाँ से वो मालूमात अखज़ करना चाहें वो जूम करके देख सकते हैं। और आगे है पाकिस्तान रेलवे रिफंड पॉलिसी के हवाले से कुछ अहकामात। और ये है विंटेज किस्म की टिकट विंडोज। दोस्तों इस वक्त मैं रिजर्वेशन ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ और वन अप भी चली हुई, इसकी टिकटिंग का अमल भी जारी है, मगर इसके साथ साथ ये रिजर्वेशन की सहूलत शहरियों के लिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत है? आपका इसमें गरम जनाब मोहम्मद आमिर साहब, क्या टाइमिंग है आपकी रिजर्वेशन के हवाले से? सुबह 8 से शाम 8 बजे तक। आप क्या माशाल्लाह अच्छी खासी रिजर्वेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त ये है कंप्यूटर लगने से। ये कब से स्टार्ट किया है कंप्यूटर यहाँ पर? ये हो गया तकरीबन महीना हो रहा है। महीना? जी, महीना हो रहा है। पहले मैनुअल था, अब कंप्यूटर लग गया। वाह जी, जबरदस्त, थैंक यू। ओपन वेटिंग हॉल से निकलते ही हम दाएं जानिब ये एंट्रेंस गेट है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या लुक है जनाब। एक तो माशाल्लाह दरख्त इतने हैं कि बहुत ही ठंडक का एहसास है, हवा चल रही है। तो ये ऑफिस का सेटअप सारा इस तरफ होता है। दफ्तर स्टेशन मास्टर, दफ्तर टिकट कलेक्टर इंक्वायरी ऑफिस, वेटिंग रूम्स वगैरह, जबकि ये ऊपर रेलवे प्लेटफॉर्म। और जनाब हम पहुंच गए हैं अब के प्लेटफॉर्म पर। मेरे बाएं हाथ पर दफ्तर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जो कि प्लेटफॉर्म के ऊपर कायम है, जबकि बाकी दफातर ये नीचे सामने वाली बिल्डिंग में। दोस्तों माशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पर, इस स्टेशन पर दो दो ब्रिजेस मौजूद हैं। सबसे पहला ब्रिज स्टेशन के बाहर से निकल के शहर की तरफ जाता है, जबकि अगला ब्रिज एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूरा प्लेटफॉर्म दरख्तों से भरा हुआ है और माशाल्लाह हाई लेवल प्लेटफॉर्म है। ये मेरे सामने इस तरफ फेरोजा रेलवे स्टेशन एंड है जो कि 24 किलोमीटर दूरी पर है और यह है यार्ड की पोजीशन। सबसे पहले वाली आपकी लूप लाइन, दरमियान में आपकी मेन लाइन और जबकि सामने तीसरी नंबर लाइन डाउन की मेन लाइन और डाउन की लूप लाइन तीसरे नंबर प्लेटफॉर्म यानी परली तरफ। और मेरे इस जानिब चन्नीगोट 16 किलोमीटर दूरी पर। अब के प्लेटफॉर्म पर भी शेड मौजूद है, जबकि डाउन के प्लेटफॉर्म पर भी एक छोटा सा शेड बिल्कुल मौजूद। माशाल्लाह जबरदस्त, खूबसूरत स्टेशन, बेहतरीन स्टेशन।
बिल्डिंग के एतबार से भी, प्लेटफॉर्म के एतबार से भी, सफाई के एतबार से भी ब्रिलियंट। दोस्तों, साबिक रियासत बहावलपुर के अब्बासी हुक्मरानों का अहद हुकूमत तकरीबन 250 सालों पर मुहित है। 1727 ईस्वी में नवाब सादिक मोहम्मद खान अव्वल ने नवाब हयातुल्लाह खान सूबादार मुल्तान से चौधरी का इलाका बतौर जागीर हासिल किया और उसके बाद उन्होंने उस इमारत में रिहाइश इख्तियार की जो चौधरी यानी 4 दरवाज़ों वाली थी और उसी की वजह से इस इलाके का नाम भी चौधरी पड़ गया। अब उस इमारत का नामो निशान बाकी नहीं रहा, मगर कदीम तारीखों में इसका जिक्र ज़रूर मिलता है। मकामी रवायात और कराइन के मुताबिक इसे वालियान रियासत का पहला महल कहा जा सकता है। 11:15 बजे और वाना बिल्कुल राइट टाइम। माशाल्लाह जी, ये चौथी गाड़ी है जो राइट टाइम आ रही है। वाह जी वाह। लूप लाइन पे एंटर होते हुए एक खूबसूरत सा कर्व बन जाता है, छोटा सा GU40 9005। और जनाब, यह खैबर मेल की पहचान लाल डब्बा, जिसकी वजह से इसे खैबर मेल कहा जाता है। इसमें पेशावर से कराची की तरफ ये पूरी डाक क्लियर होती है। जनाब, ये है डिपार्चर वन ऑफ खैबर मेल। चन्नी गोट एंड पर मौजूद ये साइन बोर्ड लियाकतपुर। दोस्तों, तकरीबन मैंने दोनों बल्कि चारों साइन बोर्ड देख लिए हैं और हर साइन बोर्ड पर ये इस तरह की कारीगरी की हुई है। लोगों ने अपने नाम पता नहीं क्या कुछ टेलीफोन नंबर उससे भर दिया है इस चीज़ को। चन्नी गोट एंड पर मौजूद एक अबेंडेंट स्ट्रक्चर, ये कैबिन है, मगर अब इसका यहाँ पर कोई मसरफ नहीं रहा, लिहाजा अब ये आहिस्ता आहिस्ता खंडरात में तब्दील हो रही है। अब के प्लेटफार्म पर मौजूद ये अबेंडेंट एक स्ट्रक्चर, माल गोदाम, जिसमें अब ये रेलवे मटेरियल पड़ा हुआ है, स्लीपर्स वगैरह का स्टॉक है। दोस्तों, अब के प्लेटफार्म पर ये वेंडिंग स्टॉल नंबर 5 शेड के बिल्कुल साथ ही
मगर यहाँ पर जितने भी स्टॉल हैं सब बंद हैं। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि रमज़ानुल मुबारक की वजह से बंद है या वैसे ही बंद हो चुके हैं। सामने है जनाब शहर का ये दाखिली दरवाज़ा समझ लें, यहीं से बाज़ार शुरू हो जाती है। तो आइए चलते हैं थोड़ा गुड़ मंडी की तरफ। दोस्तों इस वक्त हम पहुंच गए हैं गल्ला मंडी लियाकतपुर, जिसको गुड़ मंडी भी कहा जाता है। तो चलते हैं अंदर की जानिब। वाह जी वाह, अंदर दाखिल होते ही गुड़ की सौंधी सौंधी सी खुशबू। तो जनाब ये है एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी। मगर यहाँ एक चीज़ और देखने में आई है कि इसके साथ साथ ये सरसों का कारोबार भी होता है। गुड़ के साथ साथ ये सरसों का कारोबार भी है। ये बहुत बड़ी मार्केट नज़र आ रही है, हर तरफ गुड़ ही गुड़ है। तो आगे चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, इनके रेट्स वगैरह भी मालूम करते हैं। तो दोस्त हमारे एक भाई यहाँ पर खड़े हैं, तो इनसे मालूम करते हैं कुछ यहाँ के हालात। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका नाम? आतिफ साहब, ये थोड़ा हमें गाइड करेंगे कि ये किस हिसाब से इसका मोल तोल होता है, क्या भाव बेचते हैं आप लोग? 5000 से लेकर 5500 तक बिक जाता है। 5000 से 5500 तक बिक जाता है। 4000 में बिक जाता है। अच्छा, हाँ, 4500 में भी बिक जाता है। 4500 रुपये मन? हाँ, 5000 में मान मिल जाता है। जैसा चीज़ होएगा वैसे ही। सही सही। दोस्तों ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ क्वालिटीज़ है यहाँ पर गुड़ की। इस पे जो लगा हुआ है रेट 5180। तो आगे चलते हैं। ये जनाब 4800 रुपये। तो इसी तरह से ये मुख्तलिफ क्वालिटी का मुख्तलिफ रेट। बहुत बड़ी गुड़ मंडी। जामिया मस्जिद गल्ला मंडी लियाकतपुर। और आप ये देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी रौनक लगी हुई है माशाल्लाह, काफ़ी बहुत बड़ा कारोबार। शहर के एन वस्त में एक पब्लिक पार्क, बहुत ही खूबसूरत, इसको देखे बगैर मैं न रह सका। गर्मी भी बहुत है। तो चलते हैं, ये सामने है पब्लिक पार्क लियाकतपुर। तो देखते हैं कि अंदर की क्या सूरत हाल है। वाह जी वाह,
जी वाह, 4:26 और ये धुआंधार एक्शन 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कोशिश। मैं पुरुम्मीद हूं कि आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, हम सिंध से दूर दराज इलाकों तक पहुंचते हैं इन व्लॉग्स को कैप्चर करने के लिए। तो इसमें ना सिर्फ हमारी मेहनत सर्फ होती है, हमारा टाइम सर्फ होता है, बल्कि उसके साथ साथ पैसे भी सर्फ होते हैं। तो आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश कि अगर आप चाहते हैं कि इल्म और आगाही का ये सफ़र यूं ही फलता फूलता रहे, तो ना सिर्फ आप इन व्लॉग्स को पूरा देखेंगे, बल्कि अपने अजीज़ व अकारिब और दोस्तों के हलकों में भी इन्हें शेयर करेंगे, ताकि इल्म और आगाही का ये सफ़र आगे तक रवां दवां रहे। तो इंशाल्लाह अब चाहते हैं आपसे इजाज़त। होगी आपसे मुलाकात फिर किसी नई जगह पर। दुआ में रखिए याद। चाहते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।